पाई चार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड चार्ट इन एक्सेल, जिसमें आपका तमाम डेटा एक सर्कल में मौजूद होता है, जिसके डिफरेंट स्लाइसेस के अंदर आपका डेटा सेगमेंट वाइज परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड होके आपको दिख रहा होता है या आप देख सकते हैं। पाई चार्ट यूज होता है उस डेटा के लिए जिसका टोटल 100% हो और आप फर्दर ब्रेकडाउन के अंदर ये देख सके कि उसमें से ईच सेगमेंट या ईच कैटेगरी कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रही है। प्रोपोर्शन ऑफ इंटरनेट यूजर बाय एज रेंज, ब्रेकडाउन ऑफ साइट ट्रैफिक बाय सोर्स, इस तरह के डेटा के लिए आप पाई चार्ट यूज करते हैं। अब अगर यहाँ पर बात करें हम डोनट चार्ट की, तो डोनट और पाई चार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अगर आप पाई चार्ट के सेंटर में कोई सर्कल ड्रॉ कर दें तो दैट विल बिकम अ डोनट चार्ट। या आपके पास अगर दो डिफरेंट सीरीज हैं तो पाई में आपके पास लिमिटेशन ये है कि आप एट अ टाइम एक सीरीज प्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि डोनट में आप एट अ टाइम दो या दो से ज्यादा सीरीज भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं ऑन एक्सेल शीट। इस वक्त हमारे पास जो टेबल मौजूद है दैट इज अबाउट दीज 4 प्रोडक्ट्स, उनकी सेल्स, उनकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, sales gap and sales target with target percentages. जो sales gap है that is gap between the actual sales and the target sales. तो चलिए यहाँ पर अपना पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं और उसके लिए मैं सबसे पहले ये सिलेक्ट करता हूँ कॉस्ट और प्रोडक्ट की बेस पे। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ मेरे पास मौजूद है इंसर्ट अ पाई और डोनट चार्ट। मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे पास 2D पाई में 3 किस्म के चार्ट मौजूद हैं, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंसर्ट करते हैं पाई चार्ट। So here is it. इस चार्ट में हमारे पास चार्ट एरिया, हेडिंग्स यानी चार्ट टाइटल्स, लेजेंड्स और सीरीज के एलिमेंट्स मौजूद है। हम एक काम करते हैं, इसके अंदर ऐड करते हैं यहाँ से ऐड चार्ट एलिमेंट में से और डेटा लेबल क्लिक करते हैं। डेटा लेबल पे मैं गया और मैंने इससे कहा कि ऐसा करो आउटसाइड एंड पे इसके डेटा लेबल ऐड कर दो ताकि मैं देख सकूं कि क्या प्रोपोर्शन आ रहा है ऑफ माय डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया इसने यहाँ पर मुझे वैल्यूज दे दी। अब ये डेटा लेवल के अंदर यहाँ परसेंटेज आनी चाहिए थी, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू को पिक करता है। इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है या मैं इसके साथ चाहता हूँ कि वैल्यू किस तरह से ऐड करूँ, तो उसके लिए हम इसकी फॉर्मेटिंग पे जाएंगे बाय क्लिकिंग राइट ऑन दिस डेटा लेबल। और जैसे मैं डेटा लेबल पे इस पे या फिर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो भी मैं फॉर्मेट डेटा लेबल पे जा सकता हूँ। तो मैंने फॉर्मेट डेटा लेबल पे जाऊंगा, मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। सबसे ऊपर है लेबल ऑप्शंस, लेबल कंटेन्स। अब इसके अंदर मैं परसेंटेज डिफाइन करना चाहूंगा तो सी ये परसेंटेज आ रहे हैं विद वैल्यू। मैं इसके साथ कैटेगरी ऐड करूंगा तो कैटेगरी भी आ जाएगी, मैं इसमें सीरीज ऐड करूंगा तो सीरीज भी आ जाएगी। तो मैंने इससे कहा कि यार ऐसा करो कैटेगरी ऐड करो, उसके साथ वैल्यू को रिमूव कर दो। आई जस्ट वांट टू सी द परसेंटेजेस हियर। सी ब्रूफिन क्रीम 13%, विंटोजिनो 38%, आयोडेक्स जो है वो 27% और वोल्ट्राल जेल 22%। अब जब मैंने अपनी कैटेगरीज के नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं तो आई थिंक देयर इज नो नीड ऑफ दिस लेजेंड्स, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि मेरा चार्ट क्लीन और क्लियर हो सके। अगर मैं लेबल ऑप्शन में मजीद देखना चाहता हूं तो मैंने लेबल पे क्लिक किया और मैं यहाँ आया लेबल पोजीशंस। इस वक्त मेरी जो पोजीशन है दैट इज आउटसाइड एंड। अगर आप देखें पाई के आउटसाइड एंड के ऊपर मेरी पोजीशन है। मैं यहाँ पे इनसाइड एंड भी कर सकता हूँ। सी किस तरह से ये चेंज हुआ। मैं सेंटर भी कर सकता हूँ, सेंटर में भी आ सकता है, लेकिन आउटसाइड एंड इज ओके फॉर नाउ। इस चार्ट को मैं यहाँ से इस तरफ कर देता हूँ और यहाँ पर हम चेक करते हैं जो मजीद ऑप्शंस यहाँ पे ऊपर मौजूद हैं इंसर्ट टैब में। उससे पहले हम ये कहते हैं कि ब्रूफिन की क्रीम के अंदर हम मजीद 2 वेरिएंट ऐड कर देते हैं। मेरे पास ब्रूफिन 5 ग्राम और 10 ग्राम ऐड हो चुकी है, इसकी हम कॉस्ट भी ऐड कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट चार्ट को डिस्कस कर सकें। तो हमारे पास ये ऐड हो चुकी है। मैंने डेटा सेलेक्ट किया, डेटा सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं इंसर्ट टैब में और इंसर्ट टैब में मैंने यहाँ से पाई ऐड किया, लेकिन ये सिंपल पाई नहीं, इसके साथ ये वाला पाई विच इज पाई ऑफ पाई। अब पाई ऑफ पाई क्या करता है चलिए देखते हैं। यहाँ पर पाई ऑफ पाई के अंदर आपके पास एक पाई और उसके अंदर एक सब कैटेगरी की फर्दर डिवीजन आपको नजर आ रही है। जैसे कि हम अगर यहाँ पर देखें, मैं पहले इसके अंदर डेटा लेबल ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे डेटा लेबल इसमें ऐड कर दिए आउटसाइड एंड पे और मैंने डेटा लेबल को एडिट किया। एडिट करने के बाद मैं इसमें ऐड करता हूँ कैटेगरीज एंड परसेंटेजेस ताकि मैं आपको समझा सकूं कि पाई ऑफ पाई में क्या डिफरेंस है। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसको हमने थोड़ा एक्सपेंड कर दिया ताकि हम इसकी रीडेबिलिटी को आसानी से देख सके कि कहना क्या चाहता है। आप यहाँ देखें कि विंटोजिनो 34% है, यहाँ पर आयोडेक्स 24% है, वोल्टाल 19% है एंड ब्रोफिन क्रीम 11% है।
अदर्स यहाँ पे इसने एक टैग बना दिया जो कि 12% है, और उस अदर में क्या है, ब्रोफिन 10 ग्राम जो है वो 5%, ब्रोफिन 5 ग्राम इज 7%। यानी कि आप जब भी पाई ऑफ पाई ऐड करेंगे तो जो लास्ट की 2 रो होंगी, जैसे हमारे पास ये 2 रोज है, इसको मैं यहाँ से येलो से हाईलाइट कर देता हूँ, ये 2 रो का रिकॉर्ड जो है वो पाई ऑफ पाई में दूसरे पाई में चला जाता है। ये दूसरे पाए को दिखाने का मकसद ये कि आप किसी पर्टिकुलर सीरीज को, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को डिवाइड करके दिखा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी का सब डिवीजन क्या है। दिस चार्ट इज आल्सो यूजफुल, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपको पाई, जो सेकंड छोटा वाला पाई है, इस छोटे पाई के अंदर आपको 100% का बाइफर्केशन नहीं मिलेगा। यानी अगर मैं इसको देखूं इस चार्ट में तो लग ये रहा है कि 40 और 60 का स्प्लिट है, बट अगर मैं यहाँ देखता हूँ 5% ब्रोफिन 10 ग्राम दिखा रहा है और यहाँ पर 7% ब्रोफिन 5 ग्राम दिखा रहा है, जो कि इस 12% का डिवीजन है, ना कि 100% का डिवीजन। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है जब भी आप पाई ऑफ पाई यूज करेंगे। इस चार्ट के साथ साथ में इसको यहाँ मूव करता हूँ और अगेन मैं अपना डेटा सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और डेटा सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ पाई ऐड करते हैं। दिस टाइम आई इंक्लूड बार ऑफ पाई, तो बार ऑफ पाई भी अगर मैं ऐड करता हूँ और इसके हम यहाँ पे डेटा लेबल ऐड कर देते हैं आउटसाइड एंड, और यहाँ पर भी मैं इसको डेटा लेबल को एडिट कर देता हूँ, कैटेगरी नेम और परसेंटेजेस। आप यहाँ पे नोट करें कि इसने सेम चार्ट, दोनों चार्ट सेम है, बस इसमें सेकेंडरी चार्ट इज अ बार और इसमें सेकेंडरी चार्ट इज अ पाई, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और अब अगर मैं यहाँ पर मजीद कुछ ऐड करता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ ब्रोफिन 15 ग्राम, तो क्या करेगा ये, इसको मैंने कहा 2000। अब जरा देखिएगा कि अब अगर मैं इस चार्ट पे क्लिक करता हूँ और इसकी रेंज को एक्सपेंड कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने इसकी रेंज को यहाँ से एक्सपेंड कर दिया। अब चार्ट पे नजर रखिएगा, अब क्या होगा, जैसे ही मैं ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ब्रोफिन की 3 कैटेगरीज बन गई, वही 14% अब डिवाइड हो रहा है 7, 5 और 2% पे। सो दैट वाज अबाउट द पाई चार्ट। और चलें अब डिस्कस करते हैं कि डोनट चार्ट क्या है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रिमूव करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ और इस चार्ट को रहने देते हैं और यहाँ से एक्स्ट्रा वैल्यूज को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये दोबारा सिलेक्ट किया प्रोडक्ट एंड इट्स कॉस्ट, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इंसर्ट करूँ एक डोनट चार्ट। तो मैंने यहाँ पे पाई चार्ट पे दोबारा किया और यहाँ नीचे देखिए मेरे पास एक डोनट चार्ट मौजूद है। आप जरा गौर करें कि क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये डोनट के दरमियान का जो सर्कल है व्हाइट वाला, ये सर्कल ऐसा लगता है किसी ने ऊपर से ड्रॉ कर दिया है, अदरवाइज ये दोनों सेम चार्ट है। हम डोनट के अंदर यहाँ पे डेटा लेबल्स ऐड करते हैं एंड लेट्स सी क्या बनता है। मैं जैसे ही डेटा लेबल पे गया, अब यहाँ मेरे पास अपसाइड, सेंटर, राइट, लेफ्ट इस तरह के कोई भी डेटा लेबल नहीं आ रहे, बल्कि एक सिंपल या तो शो आ रहा है या नन आ रहा है, शो या नन। तो मैंने यहाँ पे कर दिया शो। मैं डेटा लेबल पे राइट क्लिक करूंगा और फॉर्मेट डेटा लेबल पे जा सकता हूँ यहाँ से, या फिर मैं यहीं वापस आता हूँ और डेटा लेबल पे जाने के बाद यहाँ मेरे पास आखिरी ऑप्शन है मोर डेटा लेबल ऑप्शंस। मैं इस पे क्लिक करूंगा तब भी मैं इसी विंडो पे आ जाऊंगा। यहाँ से मैंने परसेंटेज ऐड किया, वैल्यू रिमूव किया और कैटेगरी ऐड कर दी, और इसको भी अब मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब जरा यहाँ देखिए कि मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं था कि इसको आउटसाइड एंड रखना है, इनसाइड एंड रखना है। तो मैं एक एक करके इस पे मैंने क्लिक किया और इसको मैंने ड्रैग करके यहाँ पे कर दिया। इसको मैंने क्लिक किया, इसको ड्रैग करके ऊपर कर देते हैं, इसको क्लिक किया एंड मैनुअली इसको मैंने ड्रैग करके यहाँ पे कर दिया, एंड फाइनली हम इसको क्लिक करते हैं और इसको भी मैंने ड्रैग करके यहाँ पे रख दिया। अब नीचे मुझे लेजेंड की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। नाउ का जो डोनट का साइज है, जो इसकी थिकनेस है, उसको अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं तो वो कैसे होगी। मैं इसके डोनट के पार्ट के ऊपर क्लिक करता हूं और मैं यहाँ से राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाता हूं। फॉर्मेट डेटा सीरीज में जैसे ही मैं गया, यहाँ पे मेरे पास सीरीज ऑप्शंस हैं, पहला और दूसरा छोड़ के तीसरे के ऊपर अगर मैं आता हूँ, यहाँ आप देखिए कि ये डोनट साइज दिखा रहा है। मैं जैसे ही डिक्रीज करूंगा, इसने बिल्कुल डिक्रीज कर दिया, और अगर इसको बिल्कुल 0 कर देंगे तो पाई और डोनट विल बी इक्वल। और अगर इसको आप मैक्सिमम करेंगे तो ये 90% से ज्यादा मैक्सिमम नहीं जाएगा, बिकॉज 10% इसने अपना लिवरेज लिया हुआ है ताकि ये चार्ट को ड्रॉ कर सके। हम इसको यहाँ लेट्स से 70 पे रख लेते हैं। 70 पे रखने के बाद तो अब देखते हैं कि डोनट में एडिशनल सीरीज अगर ऐड करनी है तो कैसे ऐड करेंगे। मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट डेटा के ऊपर जाता हूँ। सिलेक्ट डेटा पे गया और अब की बार मैं यहाँ से इसकी रेंज इंक्रीज कर देता हूँ। मैं यहाँ से प्रोडक्ट, कॉस्ट और सेल्स तीनों ले लेता हूँ और मैं इसको इंटर किया और ओके कर दिया। नाउ सी कि हमारे पास पाई में ऑप्शन नहीं है सेकंड सीरीज ऐड करने का, बट हम डोनट में ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए सीरीज और यहाँ पर एक और सीरीज।
जो आउटसाइड सीरीज है, अगर मैं इस पे अपना कर्सर लेकर आता हूं तो ये बता रहा है कि ये है सेल्स की सीरीज। जो इनसाइड सीरीज है दैट इज स्मॉलर सीरीज विच इज कॉस्ट सीरीज। इस पे हम राइट क्लिक करते हैं और एक चीज और देखते हैं फॉर्मेट डेटा सीरीज में, जो कि हम दो ऑप्शंस यहाँ पे ड्रॉप करके चले गए थे। पहला ऑप्शन है एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस्ड, यानी कि आपकी पहली स्लाइड है ये ब्लू वाली। अगर आप चाहते हैं कि इसका एंगल जो यहाँ से शुरू हो रहा है ये यहाँ कहीं से शुरू हो, यहाँ से शुरू हो 45 डिग्री, 160 डिग्री, 180 डिग्री पे, तो आप यहाँ से इसका डिग्री चेंज कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं इससे कहता हूँ कि यार इसको 58 डिग्री से स्टार्ट करो, तो सी इसने यहाँ से शुरू कर लिया। पहले ये यहाँ से शुरू हो रहा था और नाउ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। इसको मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं आप। 180 डिग्री पे मैंने कह दिया तो ये बिल्कुल नीचे से शुरू होके यहाँ तक जा रहा है। इसको आप मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं। फॉर नाउ इसको ड्रॉप करते हैं यहीं पर। एक टिप है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पाई चार्ट या आपका डोनट चार्ट दिखने में खूबसूरत लगे, तो आपने क्या करना है, अपनी पहली सीरीज जो कॉस्ट की है मेरे पास, तो मैंने इसको सॉर्टिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यूज को चेंज करेंगे तो इसका जो बिगर स्लाइस है वो इस साइड के बजाय इस साइड पे या नीचे या ऊपर कहीं मूव हो जाएगा। सो ट्राई टू मेक कि आपका डेटा सॉर्टिंग ऑर्डर में हो, ताकि आपका पाए प्रॉपर यहाँ से शुरू हो और पहले बिगर स्लाइस हो, उसके बाद स्मॉलर, देन उससे स्मॉलर एंड देन छोटे वाला स्लाइस। एंड सबसे लास्ट टिप मैं आपको देता चलूं कि आप कोशिश करें कि आपके पाए चार्ट के अंदर 5 से ज्यादा एंट्रीज या 6 से ज्यादा एंट्रीज ना हो, क्योंकि 6 से ज्यादा एंट्रीज इस चार्ट को बिजी कर देंगी। अगेन इसका मकसद फौत हो सकता है। तो अगर आपके पास 6 से ज्यादा एंट्रीज हैं तो ट्राई टू यूज अ बार चार्ट और एनी अदर चार्ट। दैट्स इट फॉर नाउ फॉर पाई चार्ट and for the donut chart. I'll see you in the next lecture.